अपडेट्स विद अमाद के साथ मैं हूं आपका होस्ट अमादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ न्यू डेवलपमेंट्स के साथ हाजिर हुए हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर पिछले एक माह से कुछ सियासी गहमा गहमी है और इल्ज़ामात की बारिश भी चल रही है। इसी तरह कुछ ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स भी पेश की जा रही हैं। इसके साथ साथ कुछ बयान हल्फी भी सामने आए जिसकी मदद से कुछ लोगों को फ़ायदा देने की कोशिश की गई और कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। कुछ लोगों की उससे साख को मुतासर करने की कोशिश की गई। मरियम नवाज़ साहिबा जो पहले कतरी ख़त और फिर कैलबरी फ़ॉन्ट की वजह से खासी मकबूल हुई और कतरी ख़त और कैलबरी फ़ॉन्ट के नाकामी के बाद उन्होंने पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स का भी ट्रेंड चलाया और उसमें भी नाकामी हुई। और उन नाकामियों के बाद मोहतरमा ने एक नोटरी पब्लिक राना शमीम साहब का एक बयान हल्फी लेके आई और ये वो बयान हल्फी था जो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम साहब की तरफ से दिया गया। और ये बयान हल्फी कहाँ पे तैयार हुआ और इस बयान हल्फी के अंदर क्या कुछ कहा गया, और अभी इस बयान हल्फी के बारे में ठीक एक रोज़ पहले यानी हफ्ते की दिन इस पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसकी वजह से नून लीग को खासा नुकसान होने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। वाक़या कुछ यूँ है कि 15 नवंबर 2021 को एक सहाफ़ी ने, एक अंसार अब्बासी साहब ने एक न्यूज़ ब्रेक की और उन्होंने कहा कि राना शमीम साहब का एक बयान हल्फी है। उस बयान हल्फी के अंदर राना शमीम साहब ने साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए। ये ठीक उस रोज़ न्यूज़ ब्रेक की गई जिससे 2 रोज़ बाद मरियम नवाज़ साहिबा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेशी थी। इस बयान हल्फी का मकसद ये था कि जो 17 तारीख को पेशी है मरियम नवाज़ साहिबा की, उसको किसी तरह मुतासर किया जाए और वो उसमें कामयाब भी रहे। इस बयान हल्फी के अंदर राना शमीम साहब ने ये बयान हल्फी दिया लंदन में जाकर कि आज से ठीक 3 साल पहले साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक हाजिर सर्विस जज पर ये दबाव डाला कि वो मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले दें और इनके ख़िलाफ़ फ़ैसले सुनाएं ताकि इनको 2018 के इलेक्शन में सियासत से दूर रखा जाए। इस बयान के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल मची। साकिब निसार साहब के ऊपर उंगलियां उठी कि उन्होंने सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश की और उन्होंने अपने मनसब का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उन्होंने जजेस पर दबाव डाला कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया जाए। ये बयान हल्फी जब 15 नवंबर को आया तो उसका फ़ायदा मरियम नवाज़ साहिबा को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिला और उनके बयानिए को, जो वो कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, उसको बज़ाहिर एक तक़वियत मिली और उन्होंने कहा कि हम सच्चे थे। अब करनी कुछ ऐसी हुई कि ठीक एक दिन पहले लंदन से एक न्यूज़ ब्रेक हुई और ये न्यूज़ इरफान हाशमी साहब ने दी जो इस टाइम लंदन में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ये जो बयान हल्फी है जो राना शमीम साहब ने दिया है, ये बयान हल्फी लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब के ऑफ़िस में तैयार हुआ और इस बयान हल्फी के अंदर वो कुछ लिखा गया जो नवाज शरीफ साहब चाहते थे। इसको बतौर गवाह एक चार्लेस हैं, उनको पेश किया गया कि ये जो बयान हल्फी है वो उनकी मौजूदगी में तैयार हुआ और ये जो बयान हल्फी है ये लंदन के अंदर आर्च मार्बल में तैयार किया गया। ये वो जगह है जहाँ से नवाज शरीफ साहब अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों से इनकी मुलाकातें भी इसी ऑफ़िस के अंदर होती हैं। चार्ल्स साहब ने कहा कि ये जो बयान है ये उस जगह पे तैयार हुआ है और नोटरी पब्लिक का, वहाँ पे राना शमीम साहब भी मौजूद थे और नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे और दोनों में बड़ी दोस्ताना ताल्लुक़ लग रहा था
जब ये नोटरी पब्लिक और ये बयान हल्फी तैयार किया जा रहा था। अब इस बयान के बाद, इस सबूत के बाद एक दफ़ा दोबारा से उंगलियां उठ रही हैं राना शमीम साहब के ऊपर और नवाज शरीफ साहब के ऊपर और इसी तरह मरीम नवाज साहबा के ऊपर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानिए के ऊपर कि किस तरह से इन्होंने जजेस को ख़रीदा है और किस तरह से मिली भगत करके ये अपने लिए कोई भी बयान हल्फी निकलवा सकते हैं। जैसे मैंने पहले बात की कि कैलबरी फ़ॉन्ट और कतरी ख़त के बाद अब ये तीसरा नोटरी पब्लिक भी एक तरह से नाकाम हुई, इसका इनको फ़ायदा नहीं होने वाला। अब इस इरफान हाशमी साहब की इस न्यूज़ ब्रेक के बाद अभी कुछ सवालात उठते हैं जो नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जस्टिस राना शमीम साहब के लिए ख़ासी मुश्किलात पैदा कर सकता है। अब ये कुछ सवालात हैं कि पहला सवाल ये है कि 3 साल तक ये राना शमीम साहब क्यों खामोश रहे। अगर ये 3 साल पहले का वाक़या है तो 3 साल इन्होंने खामोशी क्यों इख्तियार की, और अगर ये इन्होंने 3 साल खामोशी इख्तियार की है तो वो उनके अपने किरदार के ऊपर उंगलियां उठती हैं कि एक साबका जस्टिस हो के उन्होंने उस टाइम क्यों नहीं बताया। ये उनका फ़र्ज़ था कि वो इससे आगाह करते, लेकिन वो खामोश रहे। इसी तरह नवाज शरीफ साहब से इनकी कुछ मुलाकातें हुई जिनके सबूत भी आए। कोविड से पहले भी इनकी एक नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और वो भी इस टाइम मंजर आम के ऊपर उसके कुछ सबूत आए हैं, और ये भी नवाज शरीफ साहब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि वो किस तरह से इसको डिफ़ेंड करते हैं, किस तरह से इसका जवाब देते हैं। इसी तरह एक और सवाल राना शमीम साहब से कि क्या एक अहम वजह थी कि उन्होंने इस बयान हल्फी को पाकिस्तान में नहीं बल्कि लंदन में जाकर रिकॉर्ड करवाया और लंदन से ही इसकी तस्दीक करवाई। और एक और सवाल कि इस नोटरी पब्लिक का, इस बयान हल्फी का किन अफराद को फ़ायदा हुआ। ओबियसली स्टार्ट में मरीम नवाज साहिबा को फ़ायदा हुआ जो 17 नवंबर को उनकी पेशी थी। अब बिल्कुल ये ऑपोजिट हो गया। अब ठीक एक दिन बाद यानी कल 28 दिसंबर को इस नोटरी पब्लिक को ओपन किया जाना है, इस बयान हल्फी को, और अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान की मौजूदगी में ये ओपन होगा और उसके बाद भी कुछ फ़ैसले मतवक्के हैं। अब इस इरफान हाशमी साहब की इस न्यूज़ ब्रेक के बाद कि ये बयान हल्फी नवाज शरीफ साहब के ऑफ़िस में तैयार किया गया आर्च मार्बल में, तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहती, इसकी कोई वो तस्दीकी नहीं रहती कि ये असल है और हक़ाइक़ पर मबनी है। और इसी तरह राना शमीम साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के ऊपर, वो उनको प्रूव करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। आने वाले दिनों में न्यू अपडेट के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।